अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल है या नहीं है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, बिकॉज आई हैव अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इंतज़ार किस बात का है, फटाफट लिंक पे क्लिक करें और जानें कैसे आप भी अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दिसंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं और इस रीडिंग में आप जानेंगे कि दिसंबर मंथ में आपकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ रहेंगी, फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है और कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं दिसंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 9 ऑफ इमोशंस रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में एक हैप्पीनेस, जॉय, सैटिस्फैक्शन तो रह रही है, लेकिन साथ ही साथ मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है। कोई डिज़ायर या तो आपको लग रहा है आगे चल के इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आपकी पूरी हो जाएगी, या फिर कैसे आप अपनी उस डिज़ायर को पूरा करें उस पर आप फोकस कर रहे हैं। और देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हैप्पीनेस, जॉय तो है, लेकिन साथ ही साथ मिसिंग फीलिंग है, और इस मिसिंग फीलिंग के लिए सब एक्वेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन 9 ऑफ इमोशंस के नीचे लायर का कार्ड कहता है कि या तो आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कोई झूठ बोल रहे हैं, आपको सच नहीं बता रहे हैं, कोई चीज़ आपसे छुपा रहे हैं, या फिर एक्वेरियस आप ही अपने पार्टनर से कोई झूठ बोल रहे हैं, कोई चीज़ छुपा रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब हम भी ऐसा कर रहे होते हैं तो हमें एक गिल्ट होता है, और अच्छी चीज़ें होने के बावजूद भी हम किसी लेवल पे परेशान हो जाते हैं, पूरी तरीके से उनको नहीं इंजॉय कर पाते हैं। तो ये एक एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे हिडन पावर, अल्टीरियर मोटिव का कार्ड भी इसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है कि एक्वेरियस कुछ तो है जो आप अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं, या फिर जो भी आप कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके पीछे एक मकसद है, उसके पीछे एक हिडन छुपा हुआ मोटिव है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी एक्वेरियस कि आप हो सकता है थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके अपने रीजंस रहेंगे। हो सकता है पीछे आप बहुत सादगी से चल रहे थे और आपको लग रहा है कि भाई इतनी सादगी से तो परेशान होते हैं, कुछ होता नहीं है, थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट करो, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चलो। और जब भी एक हेल्दी मैनिपुलेशन होती है, जब भी एक हेल्दी तरीके से हम डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे होते हैं, हेल्दी यहाँ पर मतलब जब हमारे मोटिव्स, इंटेंशन मैनिपुलेशन के पीछे सही होते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता है। इनफैक्ट कभी कभी ऐसी एनर्जीज चाहिए होती हैं, ज़रूरी होती हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि भाई आपके इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक नहीं है, तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि ऐसी एनर्जीज से शॉर्ट टर्म गेन तो हमें मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम परेशान होते हैं। जो भी आपके मन ही मन में चल रहा हो, कहीं सरफेस लेवल के लिए पेज ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड कहता है मिड नवंबर में एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट भी रह रहा है। इनफैक्ट एक इमेच्योर एंथुजियाज्म, एक इमेच्योर एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। आपका थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर भी रह सकता है, इमेच्योर एनर्जीज भी रह सकती हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप इतने एक्साइटेड हैं कि एक्साइटमेंट में आप कुछ चीज़ें या बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं, कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बोलूँगी कि थोड़ा सा एक बैलेंस अपनी एक्साइटमेंट में, एनर्जी लेवल्स में ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि जब भी हम ऐसी एनर्जीज़ में कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, तो बाद में फिर हम परेशान होते हैं, क्योंकि वो एक स्टेबल फ्रेम ऑफ माइंड में हमने नहीं कहा होता है। एक कोटेशन भी है कि कभी भी गुस्से में प्रॉमिस ना करें या खुशी में प्रॉमिस ना करें, कुछ ऐसा सा है। तो वही कोटेशन कहीं यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है कि आप
जोश में होश ना खोएं। कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चॉइस अगर आपको लेनी है, किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से ज़रूर बात कर लें। एंड दिसंबर के लिए डिज़ायर एंड क्वीन ऑफ वॉइसेस के कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन बहुत ज़बरदस्त एक डिज़ायर, पैशन आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए आप बहुत माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं। हो सकता है कि जितना एक क्रेविंग या फिर पैशनेट एनर्जीज आप अपने पार्टनर के लिए मन ही मन महसूस कर रहे हैं, आप उतना उनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और कहीं देखिए डिज़ायर का कार्ड एक फिज़िकल कनेक्ट, फिज़िकल इंटीमेसी की भी बात करता है, जो आप अगेन मन ही मन चाह रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए बहुत आप अपफ्रंट होके चीज़ों को डील कर रहे हैं। अपफ्रंट मतलब ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके चीज़ों को डील कर रहे हैं। लॉजिकल एनर्जीज आपकी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, माइंड से आप ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हैं। कहीं एंड दिसंबर के लिए इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए कहीं क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी एक मैनिपुलेटिव या फिर एक स्ट्रेटेजी वाली एनर्जीज की बात करता है। तो आपके लिए ही ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं। माइंड से आप कहीं मिड दिसंबर के बाद या एंड दिसंबर में चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं एक्वेरियस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए मेकिंग अ मूव, यस, एंड एस ऑफ इमोशंस के कार्ड कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त एक प्यार मोहब्बत वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, और जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए वो लेते हुए दिख रहे हैं। मेकिंग अ मूव का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि वो एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, स्पेशली अगर पीछे कुछ इश्यूज़ मसले रहे तो उन इश्यूज़ मसलों को रिजॉल्व करके, सॉल्व करके अगेन एक नई बिगनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं। मैरिज, लिव इन, इंगेजमेंट, इस तरीके की भी चीज़ें कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के मन में रहती हुई दिख रही हैं, या फिर इसी से रिलेटेड वो एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। लेकिन देखिए मिड दिसंबर के लिए स्पॉइल्ड एंड सिक्स ऑफ इमोशंस के कार्ड्स कहते हैं कि कुछ तो ख़राब हुआ है, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं। और हमने आपके कार्ड्स में देखा भी कि आप कोई चीज़ छुपा रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों को डिप्लोमेटिकली डील कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इस चीज़ को आपके पार्टनर सेंस कर रहे हैं, या फिर स्पॉइल्ड के ऊपर सिक्स ऑफ इमोशंस का कार्ड है। तो कोई पास्ट की चीज़, कोई पास्ट का इंसान, कोई पास्ट का रिलेशनशिप कनेक्शन हो सकता है कि मिड दिसंबर में या तो उनकी लाइफ में आ रहा है, आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसकी वजह से उनको ऐसे लग रहा है कि भाई चीज़ें ख़राब हो रही हैं। अब यहाँ पे आपके एक्स भी हो सकते हैं, उनके एक्स भी हो सकते हैं, या फिर पास्ट का कोई इवेंट, पास्ट की कोई बात, पास्ट की कोई भी चीज़ हो सकती है इनफैक्ट, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि चीज़ें कहीं ख़राब हो रही हैं। और नाइट ऑफ वॉइसेस का कार्ड कहता है कि बहुत स्पीड से वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत स्पीड से चीज़ों को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, नहीं लेकर जा पा रहे हैं। और अगर कुछ भी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में रहे हैं, किसी भी लेवल से किसी भी तरीके से डिस्टेंस आया है, तो आपके पार्टनर के लिए आई विल फाइंड यू का कार्ड कहता है कि उनको ऐसे लग रहा है कि जो भी हो वो आपको ढूंढ लेंगे। इनफैक्ट कभी कभी ना कुछ भी इशू मसला नहीं रहता है, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती हैं, फिर भी जब पार्टनर के मन में एक फियर होता है कि कहीं ये रिलेशनशिप एंड ना हो जाए, या फिर रिलेशनशिप में कुछ इशू ना हो जाए, तो वो कहते हैं कि आप कहीं पे भी चाहें हम आपको ढूंढ लेंगे। और कभी कभी अगर आप ही एक्वेरियस उनको बोल रहे हैं कि भाई आप छोड़ देंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे, तो उस सिनेरियो में भी आपके पार्टनर आपको कह सकते हैं कि भाई आप कहीं पे भी जाएं हम आपको ढूंढ लेंगे। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ के लिए ऐसी सिचुएशन हो रही होगी जिसकी वजह से उनके आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि भाई आई विल फाइंड यू, या फिर कोई सिचुएशन नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी बातचीत ऐसी होती है, या फिर उनको एक फियर होता है, तो वो कन्वे करते हैं कि भाई आप कहीं पे भी जाएं हम आपको ढूंढ लेंगे। तो उस तरीके की एनर्जीज आपके पार्टनर की रह रही हैं। एंड अब देखते हैं कि दिसंबर 2023 में क्या हो रहा है फाइनली। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला कार्ड है द हेरोफेंट रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि कुछ इश्यूज, कुछ मसले चल रहे हैं, यानी कि उतनी स्टेबिलिटी, उतनी एक सिक्योरिटी नहीं महसूस कर रहे हैं, इसी की वजह से इश्यूज रह रहे हैं।
एंड अगेन सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हेरोफेंट रिवर्स का कार्ड कहता है रिलीजन, सोसाइटी एक रीज़न रह सकता है, घर के बड़े एक रीज़न रह सकते हैं, ज़िद, स्टबन एनर्जीज, फिक्सेटेड एनर्जीज भी एक रीज़न रह सकती हैं। अब यहाँ पर सब एक्वेरियस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर स्टबन हो रहे हैं, एक ज़िद पकड़ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज़ हैं। कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि आपकी तरफ से रिलीजन, सोसाइटी या फिर घर के बड़े हैं उनकी तरफ से एक इशू हो रहा है। कुछ के लिए आपके पार्टनर की तरफ से ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं। एंड जो भी हो, कहीं डीपर लेवल के लिए माइंड गेम्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक माइंड गेम्स खेल रहे हैं। अब देखिए, फिर से कहूँगी कि आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन एक्वेरियस आपकी एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे लायर, हिडन पावर एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स हैं। एंड मिड दिसंबर के लिए एस ऑफ इंस्पिरेशन एंड रिस्क के कार्ड्स कहते हैं कि एक नई बिगनिंग, नई स्टार्ट या तो आप लोग करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट रह रहा है। और आपके कार्ड्स में हमने देखा भी एक्वेरियस कि आप ओवर एक्साइटेड, ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर थोड़े से इमोशनल, थोड़े से सेंटिमेंटल हो रहे हैं मिड दिसंबर में। और मिड दिसंबर के लिए यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड है, तो हो सकता है कि इस नई बिगनिंग को ही लेकर आपके पार्टनर थोड़े से मायूस, थोड़े से उदास, थोड़ा सा पास्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब यहाँ पे पास्ट के पल हो सकते हैं जो आपके साथ बिताए, मेमोरीज हो सकती हैं, या फिर कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अगेन आपके पार्टनर थोड़े इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए रिस्क का कार्ड कहता है कि जो भी नई बिगनिंग है इसमें किसी तरीके का रिस्क है, किसी तरीके का एक चांस लेने वाली बात है। उतना सेफ सिक्योर चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ये रिस्क लेना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपकी अगेन ज़्यादा एनर्जीज एक्वेरियस रहती हुई दिख रही हैं ये रिस्क टेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड दिसंबर के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस्ट्रल रोमांस के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं, लेकिन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक सामने से चीज़ों को डील कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि एक विल पावर, एक डिटर्मिनेशन रह रही है। और फिर से आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन आपकी एक्वेरियस ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। एंड एस्ट्रल रोमांस का कार्ड कहता है कि एक जो आइडियल रोमांस होता है वो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाह रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं। अगर कुछ मसले, कुछ इश्यूज़ हैं, उससे घबरा नहीं रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त एक विल पावर, डिटर्मिनेशन, करेज, हिम्मत, बोल्ड एनर्जीज इस टाइम पीरियड पे रहती हुई दिख रही हैं। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए दिसंबर 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आप कनेक्ट कर पाए हैं, तो नीचे ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं।